Okay, Divyans, it is last inserted. Okay, correct, Divyans. Now see, sorry, मैंने recording ही start किया था. Okay, now see. In a stack implementation, we can use a push function, we can use a pop function, we can use isEmpty function. Okay, that means top equal to -1, and we can use isFull. That means top is equal to maximum equal to top -1. Okay, यहाँ पर होगा top is equal to -1 कि भाई चेक कर रहा है कि एम्पिटी है कि नहीं, और यहाँ पर क्या होगा मैक्सिमम इज इक्वल टू जो भी हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द कैपेसिटी ऑफ अ स्टैक, इज इक्वल टू टॉप -1. ओके, इसमें हम इफ एल्स यूज करेंगे. इफ ट्रू देन रिटर्न 1, इफ फॉल्स तो रिटर्न 0. सिंपल. और बाकी प्रोसेस क्या करना है, बस पुश एंड पॉप डालना है. तो इसके लिए हम लोग क्या, आपको एरे का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कैसे एरे में हम इंक्रीमेंट करते हैं वो पता होना चाहिए, हाउ टू पुट द एलिमेंट, हाउ टू असाइन द एलिमेंट इनसाइड एरे, ये आपको पता होना चाहिए, एंड हाउ टू क्रिएट द स्ट्रक्चर, ये पता होना चाहिए. सो फ्रॉम द स्टार्टिंग डे ऑफ योर डेटा स्ट्रक्चर, ऑलरेडी आई टोल्ड यू फर्स्ट क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट द स्ट्रक्चर. मैं आपसे पहले दिन से कर रहा हूं, क्लियर कर लो आप स्ट्रक्चर को, नहीं तो कभी कोड समझ में नहीं आने वाला है. देन पॉइंटर, देन एरे, देन फंक्शन. ये जो चार चीजें हैं ना, आपको मरते दम तक याद रखनी है एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर. कोई भी कंपनी में, छोटी सी कंपनी में भी रहोगे ना, इसका जरूरत पड़ेगा. एक लोकल कंपनी की भी बात करें तो यू शुड रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर, पॉइंटर, एरे एंड फंक्शन एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर. अब कैसे भी रट्टा मार के इस पता करो कैसे यूज होता है, कैसे फंक्शंस किससे इसके डिफरेंट ऑपरेशंस करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए. ओके, सो अगर नहीं क्लियर है तो आप कोई कोड कर ही नहीं पाओगे, इवन थिंक भी नहीं कर पाओगे. चलो कोड नहीं कर पाओ, ओके, नो प्रॉब्लम, बट इफ यू वांट टू राइट एल्गोरिथम, यू आर नॉट एबल टू राइट एल्गोरिथम. एल्गोरिथम दिखने के लिए भी तो आपको इस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना कि हमें फंक्शन कैसे पास करना है. अब ऐसा थोड़ा है कि मैं फंक्शन पास कर दूं, बोल दूं, तो फंक्शन में पूछ देगा कि भाई, जैसे एक होता है कंपनी में एल्गोरिथम राइटर होता है, ओके, एक होता है कोडर होता है, एक बंदा होता है कोडर प्लस एल्गोरिथम दोनों होता है. ओके, तो अगर मान लो कि कोडर प्लस एल्गोरिथम जो होता है, तो दे आर वेरी टैलेंटेड, मतलब उनके पास हर चीज का नॉलेज है. हाउ कैन फ्रेम द एल्गोरिथम एंड हाउ कैन फ्रेम दैट एल्गोरिथम इनटू कोड, ये भी पता है. कुछ लोगों को एल्गोरिथम पता होता है, लेकिन कुछ लोगों को कोड पता नहीं होता. ओके, सो दोज हैविंग एल्गोरिथम प्लस कोडिंग हाईएस्ट पेड इक्विवेलेंट टू एल्गोरिथम. ओके, एंड कोडर हैविंग द लेस पे. ओके, कोडर को क्या है, आप किसी भी चीज को देखो वो सिंटैक्स में डाल के दे देगा, उसको इतना कमांड है. तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको एल्गोरिथम स्ट्रॉन्ग करना है या कोड डिसाइड करना है, या दोनों स्ट्रॉन्ग करना है. बट एट दैट स्टेज यू हैव टू स्ट्रॉन्ग बोथ एल्गोरिथम एंड coding both part, because on the basis of you can get a job, otherwise you not get a job. After industry, entering the industry, then you can decide you can become a algorithm writer or coder or algorithm plus coder. आप वहां डिसाइड करना है, लेकिन यहाँ के लिए आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, बस इसे ही फॉलो करना है. चलिए, so one by one we can create a function and we can see. So we have to use the one count variable, because we have to all the time count in a stack plus plus or count. So you can instead of a stack plus plus, we can use a count variable, because we are in the C. The count C plus plus, we are using all the things. So sometimes you can define the maximum capacity. Okay, so you know, suppose I want to define the size of stack, so we write has defined maximum 10. That is a function. Okay, so header function. So I'm going to define, so not defining, I'm just writing the codes. So first I'm creating the structure. स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि भाई स्टैक जब होगा जिसमें क्या क्या चीजें होंगी. ओके, स्टैक में क्या होगा, टॉप पॉइंटर होगा, फिर उसमें क्या ऐड करेंगे, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी को ऐड करेंगे. हो गया, तो ये दो चीजें होंगी. बाकी तो पुश, पॉप और पीक, इज एम्प्टी और इज फुल क्या फंक्शन है, वो तो स्टैक के आइटम है नहीं. ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट अ स्ट्रक्चर. सो आई एम राइटिंग struct and here I am writing what I am writing stack. मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया स्टैक का, और इससे पहले हमने एक काउंट वेरिएबल क्रिएट कर दिया. भाई 0 है क्योंकि हमें हर बार काउंट को बढ़ाना है स्ट्रक्चर के स्टैक.
अब इसके अंदर हमने डिफाइन किया इन आइटम, सो आइटम किसका, स्टैक का, जो मतलब पुश करना है पॉप करना है, ओके। फिर उसके बाद हमने इसमें डिफाइन किया इंट टॉप एलिमेंट, ये हमारा हो गया। सो ये हमारा स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया है कि भाई स्टैक के अंदर हमारा क्या होगा, आइटम, दैट मीन्स द डेटा एलिमेंट्स एंड द टॉप एलिमेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट। सो नाउ I can going to define like stack is empty or not, वो हम define करना है, okay। So before that I have to define the structure as a user defined function where we can define the dynamic memory location। आपको ये भी तो define करना है इसकी size क्या है, क्योंकि रन टाइम में लगेगा। तो आप लोग को पता होगा कि how can define a dynamic memory location, that means malloc। So what is the syntax for the malloc? Pointer, data type, type casting, then malloc and size of the data. Same process we can apply. So before that, I can define the type def. So define the structure, user defined function, type def, and here I can define struct. And here I'm writing a stack st. So हमने एक टाइप डेफ यूजर डिफाइंड फंक्शन डिफाइन किया जिसका हमने नाम देखा। और देखो यहाँ पे स्ट्रक्ट स्टैक क्यों लिखा है, क्योंकि स्ट्रक्ट स्टैक ऑल द टाइम कैन रिप्रेजेंट दिस वन। अगर आप ये लिख देते टाइप डेफ st तो सिस्टम समझता कि हाँ एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, एक वेरिएबल है जिसका नाम, वेरिएबल नाम क्या st है, लेकिन st किसको डिनोट कर रहा है ये तो नहीं पता, इसीलिए हमने क्या लिखा है स्ट्रक्ट स्टैक। That means st define the nature of a structure type. What structure type? Stack type. It can hold item and top. Okay, that's why मैंने बोला था आप लोगों को कि आपको ये सब क्लियर होना चाहिए स्ट्रक्चर्स कैसे डिफाइन करते हैं और स्ट्रक्चर्स के डेटा मेंबर्स को कैसे एक्सेस करते हैं, इसीलिए। Okay, then I am going to define the stack is full or not. So stack is full or not, I am going to define step by step int is full, and here I am going to pass this st, okay। I am going to pass this st as a pointer, I am taking a one pointer as a s, okay। So in the int main function I am writing struct stack s, pointer s, that time you can understand। So I am passing the one pointer having s, clear? So we can understand, don't worry। So what is the s, you can understand। So मैंने एक स्ट्रक्चर s पॉइंटर लिया है जो किसको डिनोट कर रहा है, उस वेरिएबल्स को, एड्रेस को पास कर दे रहा है, उसके वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर रहा है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंटर, ओके। सो नाउ हियर आई एम गोइंग टू चेक। अब देखिए, so is full, that means I'm talking about is full or not, that means maximum minus one, that means top minus one करने वाला हूं। सेम हमें लिखना है if stack s top is equal to max minus वन। सेम लिखा, कुछ नया चीज नहीं लिखा, जो मैंने बताया वही लिखा हूं। तो हमें क्या कर देना है, रिटर्न वन, दैट मीन्स रिटर्न वन का मतलब ट्रू। उसके बाद अपना जो भी रिपीटेशन हो करते रहो, उसमें फिलअप करते रहो। एल्स रिटर्न जीरो, फॉल्स। क्या लिख देना है, एल्स रिटर्न जीरो, और इसको क्लोज कर देना। कोई बड़ा चीज था नहीं ना, जो मैंने बोला वही चीज लिखा। सेम प्रोसेस हमें किसके लिए करना है, इज एम्प्टी के लिए। सेम is empty st pointer s, if s top is equal to minus one, return one, else zero, simple। so simple से है। आप देखो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो आप अरेंज कर लेना आपस में, ओके, अरेंज कर लेना चीजों को। so what I am going to write, int is empty, here st passing s, this one if s top equal to minus one, then return one, else return zero। कुछ भी मैंने नया लिखा नहीं ना, ये बताइए, कुछ भी नया चीज नहीं लिखा ना, जो मैंने बताया था वही लिख दिया, ओके। सो ये किसके लिए लिखा कि इफ चेक इज एम्प्टी और नॉट। चलो, सो
हमने ये किया कि इससे पहले वी हैव टू क्रिएट अ स्टैक वेयर वी कैन डिफाइन इफ टॉप इज इक्वल टू -1, कि हम क्रिएट करेंगे कि एक इम्पीटी स्टैक है जिसके टॉप इक्वल टू -1 हमें क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए फंक्शन लिखेंगे. ओके, सो वी आर गोइंग टू राइट अ फंक्शन void, here I am going to write create is empty stack, and here passing st as a pointer, and here I am defining as top is equal to -1 and close this one. ओके, सो जब हमारा फर्स्ट टाइम जब स्टैक क्रिएट होगा तो हमने ये डिफाइन कर दिया, उसके बाद हम लोग फंक्शंस को कॉल करेंगे. ओके, बिकॉज हमें पुश भी तो करना है, तो हमें स्टैक को तो क्रिएट करना होगा ना, उस टाइम ये तो चेक करना होगा कि एम्प्टी है कि नहीं. तो हर बार यहाँ पर आएगा फंक्शन, इट विल चेक टॉप इक्वल टू -1 है कि नहीं, अगर है तो ऑटोमेटिकली पुश करते जाएगा, वो करते जाएगा. क्लियर? अब इसमें हमने किसकी करना है, कोड करना है पुश और पॉप का. तो पुश का मतलब क्या होगा, जब हम फंक्शन क्रिएट करेंगे तो उसमें स्टैक के साथ आइटम भी पास होगा, और पॉप में सिर्फ स्टैक के साथ पास होगा एलिमेंट, आइटम पास नहीं होगा, जस्ट आउटपुट हो जाएगा. और जब पुश होगा इट कैन नॉट रिटर्न एनीथिंग, बट पॉप विल बी रिटर्न इंटीजर वैल्यू बिकॉज इट विल बी रिटर्न द वैल्यू ना. सो यू कैन डिफाइन पुश एज अ void and pop as a integer type. Simple. So going to write so here void push, again passing the address, that means the pointer, or int item I am passing, and here I am writing if is full of stack, that means you have to check ना, पुश करने से पहले चेक करना फुल हो कि नहीं वो स्टैक. सेम आप कर दो, तो यहाँ पे अगर फुल होगा तो printf stack is full, printf stack is full, else we have to push that. Otherwise what you have to write, else s top प्लस प्लस, दैट मीन 0 से 1 जाओ, 1 से 2 जाओ, 2 से 3 जाओ, ऐसे टॉप प्लस प्लस. और जब टॉप प्लस प्लस हो तो उसमें हमें क्या करना है, आइटम को कहाँ फिट कर देना है, एस के टॉप पे, और उसमें आइटम को फिट कर दो. ये हमारा इंड हो गया यहाँ पे. और जब ये हो जाने के बाद व्हाट यू हैव टू काउंट, काउंट प्लस प्लस एंड क्लोज दिस वन. क्लियर? मतलब जो स्टैक होगा उसके आइटम को पुट कर दो टॉप पे, और टॉप करने के बाद उसको प्लस प्लस कर दो, काउंट को. टॉप हमेशा ऊपर चला गया, हर बार बढ़ेगा, फिल होगा, बढ़ जाएगा. तो ये हमने ये किया. और यहाँ पर जब एस पास होगा यहाँ पर, तो इट विल बी चेक हियर, नॉट सी हियर, आगे ना वो चेक करेगा, फिर उसके बाद वो चला जाएगा. अगर रिटर्न 1 हुआ तो वहां पे चला जाएगा, रिटर्न नहीं हुआ तो स्टॉप कर जाएगा. नो नीड टू एग्जीक्यूट. ओके, तो आपको आना चाहिए ये सब. सिमिलरली वी हैव टू राइट अ कोड फॉर द pop. So I am going to write int pop, and here I am passing it like this one. बस ये हमारा पास होगा पॉप में. क्लियर? इसके अलावा कुछ पास नहीं होगा. फिर हमें चेक करना है कि इज इट इज एम्प्टी और नॉट, तभी तो पॉप कर पाएंगे, फुल में तो नहीं करेंगे, पॉप में करेंगे. सेम पास कर दो यहाँ पर, देखो सेम, कुछ अलग नहीं होगा, सेम चीज अलग होगा. देखिए हमने पास कर दिया यहाँ पर प्रिंटफ स्टेटमेंट द स्टैक इज एम्प्टी, और यहाँ पे हमने लिख दिया एल्स में. एल्स में क्या लिखा, प्रिंटफ द एलिमेंट जो हमें पॉप करना है, एस पॉइंटिंग टू द आइटम, आइटम इज पॉइंटिंग टू द एस ऑफ टॉप. मतलब आप स्टैक में जाओ, स्टैक में टॉप पे जाओ, उस टॉप में जो आइटम है उसको डिस्प्ले कर दो, यही इसका मतलब हुआ. एस का मतलब स्टॉप, पॉइंटर पे जाओ स्टैक में, स्टैक में आइटम का मतलब क्या हुआ, 8 हुआ, और उस स्टैक का एस का टॉप क्या है, 8 है, उसे पॉप कर दो. ये मतलब होता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट लाइन. वो जो एरे होता है ना, हम लोग एरे कैसे खोजते हैं, आप पहले यहाँ जाओ, उसके बाद वहां जाओ, उसके बाद उसमें वही प्रोसेस लिखा होगा. ओके,
ये हमारा हो गया इसमें। और इसके बाद हमें क्या करना है, एस टॉप माइनस माइनस। अब मान लो कि हमारा जब ये पॉप हो गया, ये इम्प्लीमेंट क्या हो गया, सपोज ये पॉप हो गया तो हमारा इम्प्लीमेंट नहीं यहाँ पर है, तो टॉप तो ये बन गया ना, अब टॉप तो ये ले बन गया, तो टॉप को माइनस कर देना। सपोज आपका you have a 4 storage building. If fourth storage building is empty, then how many tops you have to full? 1, 2, and 3. Not a 4. No? So how many full? 3. So same process we have to apply. Okay. Top minus minus and close the bracket. And here we can count minus minus. इसके लिए भी तो काउंट लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि वहां पे बढ़ाना है और यहाँ पे काउंट को घटाना है। सो ये क्लियर हो गया, ठीक है। सो यही कोड है, हमें समझ में आ गया, यही कोड है आपका बस स्टैक का। अब देखिए, अब इसमें मेन आइटम को हम लोग कैसे लिखेंगे, अब इसके लिए प्रिंट के लिए भी आप लिख सकते हो। अब देखो मेन आइटम में हम लोग क्या लिखेंगे, इंट मेन आई एम गोइंग टू राइट int character type, and here I can define st as a pointer s, and here I can define st as a pointer, and here I runtime memory malloc size of what is the st. Now close this up, and here I am create empty stack that pass the value of s. हो गया ना, वहां पे टॉप -1 के लिए, और यहाँ पे हम लोग रन टाइम में मेमोरी को एलोकेट कर दिए। ओके, सो आपको ये पता होना चाहिए। और यहाँ पे देखो कैसे पास करेंगे, पुश s,1 इसमें पुश कर दो, पुश s,2, और अगर हम पॉप करेंगे तो पॉप ओनली व्हाट वी हैव टू राइट, s, पॉप s। हो गया। सो दीज आर द code for the writing the stack push and pop operation. Okay, so these are the code. Go through the code. You can take a reference from your site, any book, and try to understand. So basically, the things we have to understand in a stack operation. So they will focus on this point. Okay. इन सारे चीजों में जितना भी मैंने कुछ भी बोला, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इन सारी चीजों में इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं बस। तो बेसिकली दे विल आस्क यू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, व्हेन स्टैक इज फुल, व्हेन स्टैक इज एम्प्टी, सो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दैट। और ये कंडीशन हर स्टैक के लिए अलग अलग होगा। वो क्या बोल देंगे कि आपको, दे विल आस्क यू, दे गिवन द स्टैक एंड दे पुट आउट अ डिफरेंट सिचुएशन, in the middle of that one you have to write the code for the stack is empty or not. वो बोलेंगे कि हमारे पास स्टैक की कैपेसिटी 5 है, लेकिन हमें 3 तक ही फुल करना है। इन दैट सिचुएशन हाउ टू राइट अ कोड फॉर द फुल और एम्प्टी। तो आपको वहां पे मैक्सिमम क्या रखना होगा, 5 ही रखना होगा, सॉरी 3 रखना होगा, इससे कंपैरिजन करना होगा। तो ये सब चीजें बस, इन सारे कोड में यही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। Okay, no one interested to ask what is the stack code. Okay, so basically term is that, so if you know this code how to write, then you are able to write a binary code, so binary search tree code. So इसीलिए आपको पहले स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट ये सब सिखाया जाता है कि आप बाइनरी सर्च ट्री के कोड को लिख पाओ। सेम पैटर्न पे हम लोग बाइनरी सर्च ट्री को भी लिखने वाले हैं। Okay, same pattern will not change. So देख लीजिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। एनीवन डाउट ऑनलाइन? Yeah, anyone please reply. So try this code and analyze the code and take a help from the site and write this code. Okay. क्या हुआ? हाँ
हर बार वाले पुश 1 अभी वो पुश 2 हो अभी वो पुश 3 हो काउंट प्लस तो एक बार के बाद काउंट तो फिर देखिए कि कंडीशन अगर नहीं होती तो इसके बाद ये काउंट तो कितनी और हम मान लीजिए कि स्टेट को कंडीशन तो तभी वो काउंट तो वो कहां है काउंट वो तो आउटपुट क्या वो फॉल्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा वो काउंट होगा लेकिन स्टोर नहीं होगा क्या वो बेसिकली हम जो चाहे कि ये काउंट करना आपको क्या होगा आपको इस काउंट का अगर तुम चाहते हो प्रिंट करना है क्या हम कोशिश करते हैं how many times you will push and pop so that purpose we can use अगर नहीं यूज करोगे तो बेसिकली जो है लैब में तो लैपटॉप से करेंगे एक इज दैट इससे क्वेश्चंस क्या आते हैं आपको एमसीक्यू में स्टैक से तो कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है बेसिकली आपको क्वेश्चंस क्या आएंगे आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं इससे देखिए एमसीक्यू क्वेश्चंस में हाँ बोलिए अब देखिए पॉप सॉरी आपको क्या दिया जाएगा एलिमेंट दे दिया जाएगा 1 2 4 8 9 ठीक है और आपके पास इनपुट में रहेगा 1 4 8 9 2 4 8 1 8 4 2 1 9 8 4 2 1 so which one option is follow the property of stack ये आपसे क्वेश्चन है तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे स्टैक में क्या है 1 2 4 8 है तो कौन सा ऑप्शन स्टैक की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है इस टाइप से ऐसे भी अब इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है अब ये नहीं मतलब होना चाहिए कि पुश ऑन पॉप इट मे बी एनी ऑर्डर you can take push and pop many times we can pop push many times okay now see first option 1 suppose हमारा स्टैक एम्प्टी था अब देखो कैसे 1 को हम किए पुश कोई प्रॉब्लम नहीं हमें 4 को पॉप करना है तो 1 हमारा पॉप हो गया 2 4 स्टैक का सिचुएशन देखो 4 को पॉप होने से पहले 2 को पॉप होना पड़ेगा ऑप्शन गलत हो गया सेकेंड 2 पॉप हुआ 4 पॉप हुआ 8 पॉप हुआ 8 पॉप होने से पहले 1 आने से पहले 9 को पॉप होना पड़ेगा वो भी गलत हो गया समझ गया ऐसे चेक करना होता है 8 पॉप हुआ चलो फिर उसके बाद 4 तो 8 को पॉप होने से पहले तो 9 को पॉप होना पड़ेगा ना जो स्टैक का सिचुएशन है यहाँ से 9 8 4 2 लास्ट ऑप्शन सही है 1 by 1 पॉप कर दो तो ये आपको इवन आपको लेकिन आप देखते आपको मिल जाएगा पुश एंड पॉप का ऑर्डर अब बोला जाएगा एलिमेंट्स से दिया जाएगा एंड दे विल आस्क इन व्हिच ऑर्डर इज करेक्ट पुश एंड पॉप 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 पुश पॉप पॉप पुश पॉप एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन तो ये आपको कैसे आएगा ये कहीं बुक में दिया नहीं हुआ है ये आपको खुद एनालिसिस करके आएगा जब आप स्टैक को अच्छे से करोगे अब बेसिकली स्टैक के आपको एग्जांपल्स एप्लीकेशन पार्ट क्या है आप ब्राउजर यूज करते हो अनडू ऑपरेशंस क्या है ऑपरेशन पॉप बैक जाना मतलब पॉप करना आगे जाना अनडू करना वो सब पॉप फिर आप जितने भी फंक्शंस कॉल करते हो वो क्या है पुश एंड पॉप वो स्टैकिंग का जितनी बार फंक्शंस कॉल होता है आपका बेसिक कोई भी कोड में तो वो पुश एंड पॉप करेगा और ये वर्क कैसे करता है फर्स्ट इन लास्ट आउट और कैसे करें लास्ट इन फर्स्ट तो ये यूज करना है हमें इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपको
तो मैंने आपको हर चीज बता दिया है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में क्या इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा नहीं। क्लियर? दिव्यांश, या दिस प्रैक्टिकल इन द लैब मैनुअल। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनफिक्स। ओके, इनफिक्स और पोस्ट फिक्स, ये हम लोग डिस्कस करने वाले इनफिक्स एंड पोस्ट फिक्स। इनफिक्स एंड पोस्ट फिक्स यूजिंग स्टैक। आपको क्लास में हुआ होगा तो भाई, आप लोगों ने ये आपकी क्लास में हो गया कि नहीं? लाइक ए प्लस बी, सी प्लस डी, इसको स्टैक के थ्रू सॉल्व करने के लिए इनफिक्स एंड पोस्ट फिक्स, ये आपको स्टैक से सॉल्व करना है। ये आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये आपके एग्जाम्स में आएंगे डायरेक्टली, बहुत इजी होता है। डेटा स्ट्रक्चर में आपको थ्योरी नहीं, कोड भी नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम। और न्यूमेरिकल्स में ये ऐसे न्यूमेरिकल्स नहीं है कि एक से एक अगर ब्लड हो गया सारा करोगे। इनफिक्स एंड पोस्ट फिक्स, इनफिक्स का मतलब बीच में, पोस्ट फिक्स का मतलब होता है। तो आपको क्या करना है, इस वजह से कि ये क्या है, इनफिक्स है a प्लस b ये दिया हुआ है, तो पोस्ट कर देना है, तो सबको पूरे को बीच में लाना है, कुछ बीच आउटसाइड है, ठीक है, तो इनफिक्स से पोस्ट फिक्स एंड पोस्ट फिक्स से इनफिक्स, इनफिक्स हो जाएगा, ये प्रीफिक्स में बहुत इजी होता है, इजी। अगर सेम चीज को अगर आप जावा से करोगे ना, बहुत इजी पड़ेगा। यहाँ पे फंक्शन आते हैं, इम्पिटी, फुल, स्टैक के फंक्शन आते हैं, डायरेक्ट कॉल कर दो, बस वैल्यू को कॉल करो, वो उसे चेक कर लेगा, इजी पड़ जाता है कोड। तो यहाँ पे तो डिप्लोमा वाले एडमिशन ले लेते हैं ना डिग्री में, ये सिर्फ आप ही के स्टेट में है, अदर स्टेट में नहीं है। अगर स्टेट में इसको बोला जाता है नेचुरल, नेचुरल क्या तो थर्ड सेकंड सेकंड पर्सन स्टोरी, इसको बोला जाता है नेचुरल। और ये नेचुरल यहाँ हमारा स्टेट हो गया, नेचुरल मैक्सिमम 2 से 3 लोग होगा। यहाँ पर देखो यहाँ डिग्री होता क्या है, तब पता है डिप्लोमा टू डिग्री। हमारे साइड ये कोर्स इतना ये नहीं है, तो डिप्लोमा टू डिग्री बहुत कम है, डिप्लोमा नहीं होगा आपको डिग्री करना है तो
नहीं एक्चुअली ये कोर्सेज क्यों बनाए गए हैं कि अगर मान लो बेसिकली डिप्लोमा क्यों बनाए हैं, तो अगर मान लो किसी बच्चे को बस ऐसे नहीं फाइनेंशियल नहीं जो रियल कोर्स डिजाइन का पर्पस क्या है कि अगर मान लो फाइनेंशियल नहीं वो चाहते हैं कि लर्निंग स्किल्स के लर्निंग बेसिकली और भी फंडामेंटल भी इजीली जॉब लेकिन अगर आप डिप्लोमा पे एनी जॉब को ना तो इसीलिए जो दो इकोनॉमिक क्लास है तो ये हर किसी को पैसे नहीं तो पैसे भी नहीं पड़े तो उसके बाद जब बस टीचर लगता है जो क्या कहते हैं 11 12 को इतने पैसे बस कर तो बस अच्छे रिजल्ट आया भी नहीं कोई चांस नहीं है तो क्या सोचता है नहीं कर तो अभी आप दोनों बढ़िया है 5 साल हो गया इसीलिए ना बोल रहा हूँ कि डिप्लोमा जल्दी अप्लाई करें ये बीएस क्लियर हो जाता है। हाँ 4-5 साल अच्छा 9 साल आपके साथ बहुत लंबा हो गया 3 साल 8 साल हो जाएगा फिर ओके सो आप लोग लैब मैनुअल्स मेंटेन करना